ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਲਚਰ डालने हैं। मसलन गोबर हो गया, सरसों की खली हो गई, बेसन हो गया, आयरन कॉपर, गली सड़ी सब्जियां, ये सारियां असीं इहदे विच डाल दें जी। इनू मजीद 5 दिन वास्ते ना असीं डिकंपोज करनी है। उस तो बाद असीं इहदी फ्लडिंग शुरू करना है। ये वाल्व लगा होया है, उत्थों असीं इहदी फ्लडिंग करनी है इस तरीके नाल ना। फिर इहदे असीं मुख्तलिफ इस वेस्ट डिकंपोजर दे ना मुख्तलिफ फार्मूले बनाने। इहदे ते मैं मोटर लगाई हुई है जिहड़ी इहनू शेक करदी रहिंदी है। शेक करने का मकसद ये होंदा है क्योंकि इहदे विच बैक्टीरिया होंदा है, बैक्टीरिया नू ऑक्सीजन चाहिदी है। एक होंदा है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होंदा है एनारोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया है इहदे विच जिहड़ा ऑक्सीजन ते अफजाइश पांदा है। ते इहदे वास्ते असीं जिहड़ा है ना मोटर लगाई हुई है ताकि शेक होवे, इहदे विच ऑक्सीजन जावे और वो अच्छी मतलब परवरिश करे। ये साडा मेन फंक्शन ही इत्थों शुरू होंदा है इस फरमेंटर तो ना। जदों मैं इहदे ते काम शुरू कीता सी पहले यह बनाया सी ताकि मैं वो किवें कहंदे ने कि कश्तियां जला के इस ते काम करा। मैं जेहड़े इहदे विच इन्वेस्टमेंट करनी सी वो इन्वेस्टमेंट कीती तां ही जाके मैं इहदे विच जिहड़ा है ना कामयाब होया सी। मजीद तुहानूं उत्थे अगे चलो तुहानूं ए वेस्ट डिकंपोजर जिहड़ा साडा मदर कल्चर होंदा है ना वो वेस्ट डिकंपोजर है। ये मदर कल्चर मल्टीप्लाई होंदा रहिंदा है। मसलन 200 लीटर पानी दे विच तुसीं 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर ये वेस्ट डिकंपोजर दी जाग डाल दिओ, इहनूं सुबह शाम हिलांदे रहो। सर्दियां में 7-8 दिनों में तैयार हो जाए, गर्मियां में 5वें दिन ही तैयार हो जाता है। ये थोड़ा मदर कल्चर नहीं खत्म होना चाहिए। जदों ही खत्म होने लगे इहदे विचों 2 लीटर कट के दोबारा फिर जाग लगा दो, इन्हें दोबारा फिर मल्टीप्लाई हो जाना है। इहदे तो ही अगे असीं मतलब कि मुख्तलिफ फार्मूले साडा मेन बेस साडी यह चीज़ है, ठीक है ना। जिस तरीके साडा यह फार्मूला तैयार होया होया है, देखो यह फार्मूला तैयार होया होया है, यानी कि इहदे विच असीं DAP का फार्मूला, इनू असीं नैनो DAP बोलने हैं। 15 किलो DAP, 15 किलो MOP, 15 किलो सरसों की खली, 15 किलो ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एलोवेरा, ये असीं डाल के पहले वेस्ट डिकंपोजर तैयार करने 1000 लीटर। फिर ये चीज़ां डाल के असीं इनू जिहड़ा है ना 5 दिनों वास्ते मजीद डिकंपोज करने हैं। जो डिकंपोज हो जांदियां ने उस तो बाद असीं इनू जिहड़ा ना इहदी फ्लडिंग करनी है। फ्लडिंग कितनी होनी चाहिए है, ये तुसीं 100 लीटर वेस्ट डिकंपोजर विच 15 किलो का रेशो डाल के इनू तुसीं बना सकते हैं। और अगर ये तुसीं 15 किलो फी एकड़ नू तुसीं डोज दे दिओ गंदम ते तुहाडा इवें समझो कि तुहाडी एक बैग DAP, एक बैग पोटाश और हर किस्म के अजाए सगीरा जिमें मैग्नीशियम, मैगनीज, आयरन, कॉपर, हर चीज़ तुहानूं इहदे विच अवेलेबल हो जाए। जिहड़ा आम रूटीन दे विच अगर तुसीं रवायती तरीकाकार देखो तो सिर्फ लोग DAP डालते हैं और कुछ भी नहीं डाल सकते, जबकि इहदे विच तमाम न्यूट्रिएंट्स जिहड़े ने ना वो इहदे विच जिहड़ा है ना मौजूद होंदे ने। अगर तुसी DAP नहीं डालना चाहते, फुली ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक ते जाना चाहते हैं तो उनके वास्ते जेड़ा है यह है साडा वेस्ट डिकंपोजर दे विच रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट असीं 100 लीटर दे विच 100 kg डाली हुई है। तकरीबन 150 लीटर है डिकंपोजर और 100 kg इहदे विच असां रॉक फास्फेट डाली है, जिहदे तो असीं फास्फोरस हासिल करांगे। रॉक फास्फेट जितने तुहाडी SSP TSP सब जिहड़ियां ने ना वो इस रॉक फास्फेट तो ही बनाईयां जांदियां ने। वो क्योंकि कैमिकल उनका डिकंपोजिंग का अमल होंदा, साडा ऑर्गेनिक डिकंपोजिंग का अमल है। अगर तुसी यह चीज़ कामयाब कर लेंदे जे
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰੌਕ ਫਾਸਫੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ तो ਤੁਹਾਡੀ 800 रुपए पर एकड़ कास्ट आएगी, 800 रुपए पर एकड़। और इतनी सस्ती कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ फास्फोरस इस टाइम महंगाई के दौर में ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ की है कि सानू मेहनत की ज़रूरत है। DAP वगैरह असी लियाने असी लिया के बेसल कर देने हैं, लेकिन साडा जेड़ा ये ऑर्गेनिक सिस्टम है ना, ये मेहनत तलब है। अगर तुसी अपना सैटअप लगा लेंदे, मैं हमेशा गल करना दो ही चीज़ां ऑर्गेनिक दे विच न, एक सैटअप लगाना, एक टाइम टेबल बनाना। अगर तुसा सैटअप लगा लिया है, ए तुहाडे कोल सारियां चीज़ां इक्विपमेंट सारे तुहाडे कोल अवेलेबल हैं। और दूसरा तुसा फार्मूले एट ए टाइम बना लेने, जिस टाइम तुहानू फसल नू उन्हां फार्मूलां दी ज़रूरत है तो तुहाडे कोल वो फार्मूले बने हुए ने तो तुसी कामयाब जे। लिहाजा सैटअप ते टाइम टेबल ते जेड़ा है ना वो तुहानू फोकस करना पएगा, फिर तुसी ऑर्गेनिक ते कामयाब हो जाओगे। इस तो इलावा इनदे तुसी अमीनो एसिड तैयार कर सकते ने, ऑर्गेनिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार कर सकते ने। इस तो तुसी स्टोन मिनरल्स इस्तेमाल कर सकते ने। इस तो इलावा तुसी गॉड मैन्योर इस्तेमाल बना सकते ने। यानी कि तुसी हर वो पेस्टिसाइड, हर वो फर्टिलाइज़र इस वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए बना सकते हैं, जेड़े कि तुसी मार्केट विच जाके लेंदे ने। क्योंकि इहदे विच फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन का बैक्टीरिया हुंदा है, और सानू हर जगह ते नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस ही चाहिए होंदा है। इस तो इलावा ये एंटी फंगल भी है, डिकम्पोजर एंटी फंगल है। और जदों बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं ना, उस टाइम ये ऑर्गेनिक एसिड बन जाता। जिस तरीके साडा केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड होंदा है ना, उस तरीके ये ऑर्गेनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वक्ती तौर पर ज़मीन नू, फसल नू फायदा देंदा, ज़मीन नू नहीं फसल नू फायदा देंदा है। लेकिन अगर उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो वही फायदा तुहाडा नुकसान में चेंज हो जाता है। जबकि ये ऑर्गेनिक एसिड ये तुहाडी ज़मीन की सलाह ही करेगा, तुहाडी ज़मीन की pH वैल्यू कम करेगा, जिहड़ा कलर है ज़मीन विच उन्होंने ख़त्म करेगा, जिहड़ी सख्त तय है ज़मीन की जिन्होंने हार्ड पेन बोलने असी उन्होंने ये मतलब ख़त्म करेगा। और इनका प्रॉपर इस्तेमाल ना तुहाडी ज़मीन दे विच जिहड़ा है ना वो जिहड़े सांपे भी कहंदे ने, पंजाबी में गुडोए भी कहते हैं उन्होंने, वो भी आ जाएंगे। जदों वो आते हैं ना तो वो ऐसा अमल करते हैं कि तुहाडे फास्फोरस का वो जरिया बन जाते हैं। अजकल तुहानू पता है वर्मी कंपोस्ट ते काफ़ी वीडियोज़ आ रही ने, लोग उनके ते काम कर रहे हैं। उनकी वजह की है कि उन्होंने ब्लैक गोल्ड बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट नू, कि वो ऐसी फर्टिलाइज़र है कि जिन्हें में नाइट्रोजन भी शामिल है, पोटाश भी शामिल है और फास्फोरस भी शामिल है। जदों तुहाडी ज़मीन विच वो विगलर्स आ जाएंगे, तुहाडी ज़मीन ऐटोमैटिकली जिहड़ी है ना वो जरखेज़ होना शुरू हो जाएगी। और जदों जरखेज़ होना शुरू होगी, साफ ज़ाहिर है तुहाडी फसल जिहड़ी है वो बहुत अच्छी होना शुरू होगी, एवरेज बढ़ जाएगी और कास्ट कम हो जाएगी। कास्ट भी कम होएगी और एवरेज भी उनकी बढ़ जाएगी। अगर तुसी ए ज़मीन देखो ना, ए जिथे मेरे गंदम लगी हुई है, इत्थे सही तरह गंदम ही नहीं हो पाती सी। असी इनू वेस्ट डिकम्पोजर दे के असा इनू इस काबिल किया है कि इत्थे माशाअल्लाह हुण गंदम जिहड़ी है वो जर्मीनेशन होने लग गई है। इनके बारे में कोई तुहाडा सवाल है तो कुछ कर सकते हो। आगे चलिए, अगे जाओ। यानी कि 42 इंच का बैड है, इहदे असा 10 इंच की फरो डाली हुई है और इनू असी चोपे ना लगाया, एक्यूरेट होके लगाया हुआ है। ठीक है ना। इहदे असी मुख्तलिफ एक्सपेरीमेंट अपने किए ने। 16 इंच के बैड ते 3 लैना भी लगाइया ने, 2 लैना भी लगाइया ने। और इहदे जिहड़ा असी वैरायटी इस्तेमाल की है ना, इहदे वैरायटी असा इस्तेमाल की है सोना मोती इंडियन गंदम लगी हुई है,
ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੈੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।